नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। यहां मैं आपको बताऊंगा आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी जरूरी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सफर। पहली खबर जुड़ी है आपके घर पर चल रही ईएमआई से। दरअसल महंगाई और ब्याज दर पर आरबीआई की 3 दिवसीय बैठक जारी है। 6 जून को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दर पर फैसला सुनाने वाली है। महंगाई फिलहाल कंट्रोल में है, इसलिए माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इस कटौती के बाद ब्याज दर काफी नीचे आ सकती है। होम लोन पर ब्याज दर 4 साल के निचले स्तर पर आ सकती है और महामारी को अपवाद मान भी लें तो 8 साल के निचले स्तर तक पहुंच सकती है। यानी कई लोगों के घर लेने का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि ईएमआई घट सकती है और 1 लाख पर ईएमआई 806 रुपए पर आ सकती है। इस साल फरवरी और अप्रैल में आरबीआई रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी टोटल 0.50% की कटौती कर चुका है, जिसके बाद रेपो रेट घटकर 6% पर आ चुका है। अगर 0.25% की कटौती भी होती है तो होम लोन 8 साल के निचले स्तर पर आ सकता है, क्योंकि 8 साल पहले 2017 में ब्याज दरें 8% या इससे ऊपर थी। हालांकि महामारी के दौरान होम लोन पर ब्याज दरें 6% के आसपास थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है बाजार से। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार 5 जून को खरीदारी देखने को मिली। इस खरीदारी के दम पर सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से अधिक की तेजी आई। ये तेजी एशियाई बाजारों में बढ़त के अनुरूप रही, क्योंकि अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और डॉलर में गिरावट आई है। निफ्टी और सेंसेक्स इंट्राडे से नीचे आने के बावजूद मजबूत रहे, क्योंकि फार्मा और रियलिटी में उछाल ने शुक्रवार को आरबीआई की एमपीसी बैठक से पहले सेंटीमेंट को बढ़ाया है। मिड और स्मॉल कैप शेयरों ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करते हुए शो को अपने नाम कर लिया। वहीं इंडिया विक्स में 4% से अधिक की गिरावट आई है, जो अस्थिरता में कमी का संकेत है। सेंसेक्स 443.94 अंक बढ़कर 81,442 पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 141.10 अंक बढ़कर 24,761.30 के स्तर पर बंद हुआ। लगभग 2023 शेयरों में तेजी आई, 1,479 शेयरों में गिरावट आई और 121 शेयरों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है जीएसटी से। दरअसल जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन को लेकर जीएसटी काउंसिल की तरफ से जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि परिषद इसे लेकर गंभीर है और 4 की जगह सिर्फ 3 टैक्स स्लैब बनाने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक परिषद की आगामी बैठक में 12% के स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद सिर्फ 5, 18 और 28% के स्लैब बचेंगे। 12% वाला स्लैब अब रिलेवेंट नहीं है, लिहाजा इस स्लैब में आने वाली वस्तुओं को 5 और 18% के स्लैब में ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे जीएसटी राजस्व में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन टैक्स सिंप्लीफिकेशन के लिहाज से ये एक अहम कदम होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है इंडिया और यूएस ट्रेड डील से। भारत और अमेरिका लंबे समय से ट्रेड डील करना चाह रहे हैं। ट्रंप टैरिफ के बीच ये डील होना बहुत जरूरी है। हालांकि डील पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत और अमेरिका की डील निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 5 जून यानी आज अमेरिकी प्रतिनिधि 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि भारत कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम कर सकता है। इसमें कृषि प्रोडक्ट्स से लेकर डिफेंस तक और साथ ही और भी कई सेक्टर शामिल हो सकते हैं। इसके बदले में भारत को भी कुछ सेक्टर्स में फायदा मिल सकता है। माना जा रहा है कि अगर भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाता है तो इसके बदले भारत को भी अपने कपड़े और चमड़े जैसे लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स में फायदा मिल सकता है। दरअसल व्हाइट हाउस पहले ही कह चुका है कि सभी देशों को 8 जुलाई की डेडलाइन से पहले अपने प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखने होंगे कि वे कहां-कहां टैरिफ घटाएंगे। अब इंतजार रहेगा कि भारत को इस डील से क्या फायदा मिलने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है गोल्ड से। दरअसल सोने की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी जारी है। हाल की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में केंद्रीय बैंकों ने ग्लोबल रिजर्व में कुल 12 टन सोना जोड़ लिया है। हालांकि खरीदारी की गति धीमी रही और ये पिछले महीने की तुलना में 12% कम रही है। फिर भी
एक्सपर्ट्स का कहना है कि खरीद में गिरावट के बावजूद केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी जारी रखेंगे। फिलहाल इससे दो संकेत मिलते हैं, एक आर्थिक अस्थिरता जारी रह सकती है और दूसरा सोने की कीमतें आगे भी बढ़ती रहेंगी। जहां तक बात 5 जून को सोने के भाव की है तो 24 कैरेट सोने का भाव 99,600 रुपीज प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 91,300 पर है और 18 कैरेट सोने का भाव 74,700 रुपए के आसपास बना हुआ है। ये रेट बताता है कि कीमतों में मामूली बढ़ोतरी जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज की अगली खबर जुड़ी है ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट डालने वाली यानी एलन मस्क और ट्रंप से जुड़ी। एलन मस्क और ट्रंप में लगातार सब कुछ ठीक चलने के बावजूद अब चीजें बिगड़ती दिख रही हैं। इस समय आप एलन मस्क के एक्स अकाउंट को देखेंगे तो उसमें एक ही तरह के पोस्ट देखने को मिलेंगे। हर पोस्ट में ट्रंप के बिल के खिलाफ ही लिखा जा रहा है, वो भी कड़े शब्दों में आलोचना की जा रही है। एक दिन पहले ही उन्होंने इस बिल को खर्चे से बड़ा बता दिया है। अब एक बार फिर उन्होंने टैक्स बिल के खिलाफ बोला है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि अब मस्क और ट्रंप के बीच मतभेद गहरा गए हैं। मस्क ने कहा है कि बढ़ता खर्चा अमेरिका को कर्ज की गुलामी की ओर ढकेल देगा। मस्क का कहना है कि सरकार की कुल इनकम का करीब 25% हिस्सा केवल ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। मस्क ने चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह सरकार घाटे में खर्च करती रही तो जल्द ही पैसा सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए ही बचेगा। ना तो सोशल सिक्योरिटी बचेगी, ना ही मेडिकल सुविधाएं, ना ही डिफेंस और ना ही कुछ और। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है देश की करेंसी से। गुरुवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुरुआती कारोबार में 9 पैसे गिरकर 85 रुपये 96 पैसे पर खुला। डॉलर की मजबूत मांग और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले निवेशकों में सतर्कता बनी हुई है। एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक 6 जून को समाप्त होगी, जिसमें नीतिगत फैसले सामने आएंगे। आपको बता दें बुधवार को रुपया 85 रुपीज 87 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर इंडेक्स 0.07% बढ़कर 98.85 पर पहुंच गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बैंक के कर्ज देने पर जुड़ी हुई है। दरअसल 2025 में भारतीय बैंक असामान्य रूप से म्यूचुअल फंड में भारी निवेश करते दिखाई दे रहे हैं, बजाय आम लोगों को डायरेक्ट लोन देने के। बैंकों का म्यूचुअल फंड में निवेश 91% बढ़कर 1.19 लाख करोड़ हो गया है, जो एक साल पहले 62,499 करोड़ रुपए था। पिछले साल बैंकों ने म्यूचुअल फंड निवेश में 28% की ग्रोथ करी है। ये बदलाव सब ऑप्शनल क्रेडिट ग्रोथ, सरप्लस लिक्विडिटी और फेवरेबल मार्केट कंडीशंस के चलते देखने को मिल रहा है। बैंक मुख्य रूप से डायरेक्ट लोन्स देने की बजाय अब हाई शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए लिक्विड और मनी मार्केट योजनाओं पर दांव खेल रहे हैं। तो आज के इस मनी टाइम बुलेटिन में इतना ही। पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी जरूरी खबरों को ऐसे ही देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए मनी टाइम। नमस्कार।